मैं आलोक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं नेटवर्क नट्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे सेंटिनल की। अब इस वीडियो के लिए अगर आपको इसको आगे देखना है, एक प्रीरिक्विजिट है कि आपको पहले से अमेज़न वेब सर्विसेज की जानकारी होनी चाहिए, आपको टेराफॉर्म पता होना चाहिए जो कि एक IAC टूल है। अगर ये दो चीज़ें मालूम है तो ये वीडियो आपको सच में ही बहुत हेल्प करेगा। अगर नहीं पता है तो आपको पहले ये दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि टेराफॉर्म क्या होता है और अमेज़न वेब सर्विसेज या कोई भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम ये मान लेते हैं कि हमें टेराफॉर्म आता है, तो नॉर्मली जब हम लोग टेराफॉर्म यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक मशीन लेते हैं। जैसे ये मैं हूँ, अगर तो मैंने एक मशीन ली, इस मशीन पे मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर दिया, ठीक है ना। और मैक्सिमम आप AWS CLI भी इंस्टॉल कर लोगे। और फिर यहाँ पर मैंने अपनी टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखी, TF फाइल्स लिखी, और उन TF फाइल्स को मैंने डायरेक्टली अमेज़न वेब सर्विसेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ कर लिया। मैं अमेज़न पे गया और मैंने इंफ्रा क्रिएट कर दिया। ये नॉर्मली हम लोग करते हैं। पर आप एक बात सोचिए, इसमें तो मेरा टीम मेंबर कुछ भी कर सकता है। अच्छा, सीखने के पर्सपेक्टिव से या खाली आपको टेराफॉर्म का कोड सीखना है कि SCL जो ये लैंग्वेज यूज़ करता है इसके अंदर आप कोड कैसे लिखेंगे, तो ये तरीका सही है, पर ये प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो सकता। एक तो चीज़ ये कि आप अकेले काम नहीं कर रहे होंगे, आपके प्रोजेक्ट में टीम होगी, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो ये तो फ्री एक्सेस हो गया ना। आपने कोड में कुछ भी लिख दिया, ये तो फ्री एक्सेस है। वो कोड आपका डायरेक्टली अमेज़न पे जाके हिट हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो सर्वर्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने तो आपको बोला था कि भाई आपके बॉस हैं, मान लीजिए तो आपके बॉस ये हैं जो येलो वाले इंसान है ना। आपके बॉस ने बोला भाई हम खाली T2 मीडियम, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और T2 स्मॉल इंस्टेंस टाइप ही यूज़ करेंगे और कुछ मत करिएगा। पर हम लोग कहाँ मानने वाले हैं, है ना। हमने क्या करा, अपनी टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल में T2 लार्ज मार दिया और ये तो रन हो जाएगा सर्वर, पक्की बात है, जो है रन हो जाएगा अगर आपके पास कीज हैं, ऑथेंटिकेशन है। एक तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको सॉल्व कैसे करा जाए। तो ये जो सिनेरियो है इसको मैं केस 1 मान लेता हूं। केस 1 या समझने के लिए सही है, पर ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा। प्रैक्टिकली कैसे काम होगा कि बीच में कोई चेक होना चाहिए ना यार। भाई जो हमने कंपनी जो पॉलिसी बोलती है उसको अप्लाई कौन करेगा। अब बॉस तो एक एक जगह जाके चेक करेंगे नहीं, है ना। ये भाई साहब तो आएंगे नहीं कि अच्छा दिखाओ तुमने क्या कोड लिखा, तुमने क्या क्या कोड लिखा, ये तो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है फिर, कंपनी सबसे पहली चीज जो सिनेरियो 2 आता है कि हर कंपनी टेराफॉर्म क्लाउड या टेराफॉर्म एंटरप्राइज यूज करती है, ठीक है ना। तो टेराफॉर्म क्लाउड या एंटरप्राइज ये यूज करा जाएगा, ठीक। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होता है कि टेराफॉर्म क्लाउड और एंटरप्राइज मुझे एक फीचर देता है, पॉलिसी चेकिंग बोल देते हैं, पॉलिसी एज अ कोड, PAC भी इसको बोल देते हैं, सेंटिनल। इट गिव्स मी अ फीचर सेंटिनल। बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको इनिशियली समझने में, पर फिर मजा आएगा। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज PAC, पॉलिसी एज अ कोड। जैसे IAC, टेराफॉर्म इज नोन एज IAC टूल, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो अब ये कैसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा कि आपने कोड लिखा, ठीक है। अब आप देखिएगा प्रैक्टिकली ऐसे काम होगा। आप डायरेक्टली कोड, ये आपकी मशीन है, आपने इस पे कोड लिखा, आप डायरेक्टली अमेज़न पे हिट नहीं कराओगे, राइट। ये आपका अमेज़न वेब सर्विसेज है या कोई भी आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, राइट। ये आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अमेज़न वेब सर्विसेज मान लेते हैं, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल में उसी को यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी तक तो हम डायरेक्टली हिट जो है करते थे, हमने लिया और हमने यहाँ से अपना कोड सीधा रन करवा दिया, हम ऐसा करते थे। पर ये हम नहीं करेंगे, ये अलाउड ही नहीं है। तो फिर कैसे काम होगा, आप अपना कोड जो भी आप लिखेंगे, आप पहले उसे किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे, नॉर्मली कंपनीज वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करती ही हैं, राइट। तो आप अपना कोड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे डाल दोगे, VCS पे,
जैसे गिट वगैरह हो गया, आपने कोड लिया और गिट पे डाल दिया, राइट। अब ये जो एरिया है, ये एरिया आपका आ गया टेराफॉर्म एंटरप्राइज का। यहाँ पे ये जो येलो वाला बॉक्स है ये एंटरप्राइज है या क्लाउड है। आपने कोड अपना खाली VCS पे डाल दिया बस, और कुछ नहीं करोगे आप, ठीक है। ये आपका क्लाउड है। आई विल से टेराफॉर्म क्लाउड या एंटरप्राइज, कुछ भी। मैं अभी क्लाउड पर आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, राइट। अब ये क्लाउड और एंटरप्राइज क्या फीचर देता है? सबसे बड़ा फीचर ये मुझे देता है वो है पॉलिसी मेकिंग का। तो आपका जो अप्लाई होगा ना, जो टेराफॉर्म आपने कोड डाल दिया, सबसे पहले क्या होता है? प्लान होता है। सो प्लान विल बी अ पार्ट ऑफ टेराफॉर्म क्लाउड। प्लान के बाद ये रन करेगा सेंटिनल पॉलिसी एग्जीक्यूशन, ये पॉलिसी एग्जीक्यूट करेगा। सेंटिनल पॉलिसी मतलब मेरे कुछ चेक्स हैं। सेंटिनल पॉलिसी आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे लगा सकते हो या किसी एक वर्क स्पेस पर भी लगा सकते हैं। हम बोलते हैं चलो यार हमने पूरी कंपनी पे लगा दी, राइट। अगर आपकी पॉलिसी मैच करती है, राइट, तो अप्लाई रन करा जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपका टेराफॉर्म क्लाउड में होगा, और फिर अप्लाई आपका जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उस पे जाके एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिनेरियो रहता है। अब जो आपके बॉस हैं, बॉस ने बोला यार ये लोग तो मानते नहीं, तो बॉस, ये जो आपके बॉस हैं, बॉस ने एक पॉलिसी लगा दी कि भाई हम T2 लार्ज यूज नहीं करेंगे, या मैंने ऐसा बोला कि भाई जैसे हम खाली T2 माइक्रो, मतलब जो स्पेसिफिक इंस्टेंस टाइप है हम वही यूज करेंगे, अगर उसके अलावा होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने बोला हम T2 माइक्रो यूज करेंगे, राइट, T2 मीडियम यूज करेंगे और T2 स्मॉल यूज करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट में इतनी जरूरत है, बस जरूरत है ही नहीं। और भी मैं रूल्स लगा सकता हूं, जैसे एक रूल तो मैंने ये कर दिया, तो ये मेरी एक पॉलिसी हो गई, राइट। एक और पॉलिसी लगाई कि भाई जो भी इंस्टेंस तू बनाएगा ना, उस इंस्टेंस में टैग होना चाहिए, टैग के बिना अलाउ नहीं होगा, राइट, टैग्स आर मैंडेटरी। अब ये जो दो पॉलिसी हो गई, ये मैंने सेंटिनल में लिखी और इसको मैंने यहां पे अप्लाई करवा दिया, राइट, ये यहां अप्लाई हो गया। अब आप कुछ भी कोड लिखते रहो, आपको समझ आ गया होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे ही आप कोड लिखोगे और वो कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, राइट, वो कोड आपने अपना कोड लिया VCS पे डाल दिया, उस कोड में आपने T2 लार्ज कर दिया था, C2 को जो कर दिया था, टैग डाला नहीं डाला कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही टेराफॉर्म क्लाउड उसका प्लान बनाएगा, जब आप उसको रन करोगे, प्लान पहले सेंटिनल पॉलिसी के पास जाएगा। सेंटिनल पॉलिसी देखेगा कि भाई ये जो प्लान में सारा आउटपुट आता है कि क्या ये मेरे जो इंस्टेंस टाइप्स हैं अलाउड वाले हैं कि नहीं है, क्या टैग अलाउड है कि नहीं है। अगर तो ये मैच करता है, राइट, अगर तो पॉलिसी आपकी सक्सेसफुल हो गई, जैसे दो पॉलिसीज हैं, दोनों पॉलिसी अगर सक्सेसफुल हो गई तो सेंटिनल आगे अप्लाई को देगा और फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। पर अगर ये पॉलिसी मैच नहीं होती है, आपने टैग लगाया ही नहीं, आपने अपने कोड के अंदर आपने बोला यार मजे का जो करते हैं, आपने यहाँ पे T2 लार्ज लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम पर तो जाएगा ही, अपलोड तो हो ही जाएगा, कोड आपका VCS पे अपलोड हो गया, प्लान चला, प्लान भी चल जाएगा। जैसे ही प्लान आपका बन के सेंटिनल के पास जाएगा, सेंटिनल बोलेगा भाई साहब ऐसा है, ये अलाउड नहीं है और यहां से आप निकल लो, आपका यहीं पे एरर आ जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए छोटा सा प्रीरिक्विजिट है कि आपको आप एक काम करिएगा, एक टेराफॉर्म क्लाउड पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, फ्री अकाउंट बन जाता है, राइट। टेराफॉर्म क्लाउड पे एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। पहला काम तो ये कर लीजिएगा, एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और एक गिट पे आपका एक हम रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे जहां पर हम कोड डालेंगे। मैंने बोला ना हमारा कोड तो गिट पे ही जाएगा, तो ये कर चलिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूं और फिर लेट्स स्टार्ट इट। तो हमने पहले एक काम करा, गिट पे एक रिपोजिटरी बना ली, ठीक है। हमें गिट पे एक रिपोजिटरी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने अपना ये नेटवर्क नट्स है,
यहाँ पे मैं एक नई रिपोजिटरी बना लेता हूँ, ठीक, न्यू रिपोजिटरी। पहला काम यही करते हैं, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया सेंटिनल या माई प्रोजेक्ट, कुछ भी कर दिया, राइट, या सेंटिनल चेक कर दिया, चलो सेंटिनल चेक, कुछ भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक कर देते हैं इसको, और कुछ नहीं करना, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। रीडमी फाइल हमें ऐड कर देनी चाहिए थी। चलो एक काम करें यार, इसको हटा देते हैं, एक नई बना लेते हैं ना, उसमें रीडमी फाइल जरूर ऐड कर देते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस है, हटाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कुछ करा तो है नहीं अभी इसके अंदर, तो इसको हम हटा देते हैं। ये पहला स्टेप है कि मैं एक रेपो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं फिर से कर देता हूँ। नेटवर्क नट्स पे गए, हमने करा सेंटिनल चेक, सेंटिनल चेक करके मैंने एक रेपो क्रिएट करी, पब्लिक कर दिया, रीडमी फाइल ऐड करवा दी, राइट, सेंटिनल चेक और क्रिएट रिपोजिटरी कर दिया। अब इसे हम क्लोन कर लेंगे, अभी इसमें कोड नहीं है कुछ, तो अब मैं अपनी मशीन पे गया, ये मेरी मशीन है, यहाँ पर मैंने इसे करा गिट क्लोन, और वहाँ से उठा लेते हैं उसको, है ना, ये तो आपको पता ही है, कॉपी करा और यहाँ पे इसे पेस्ट मार दिया। तो ये ब्लैंक एक मेरे पास एक फोल्डर बन गया, बस सेंटिनल चेक, इसमें कुछ है नहीं। अब एक छोटा सा फाइल डाल देते हैं, फाइल भी मैं अपने गिटहब से उठा लेता हूँ, जो हमारा टेराफॉर्म का रिपोजिटरी है ना, यहाँ से एक छोटा सा सर्वर ही उठाना है, हमने कुछ करना नहीं इतना, हमारा फोकस पॉलिसी पे होगा, तो एक सिंपल सा इंस्टेंस बनाने की कोशिश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक main.tf फाइल बना दी और इसके अंदर ये लिख दिया, ये कुछ चीज़ें जो अननेसेसरी हैं उसको मैं हटा देता हूँ, जैसे एक्सेस की, सीक्रेट की तो देते नहीं, लाइफ साइकिल वगैरह भी नहीं दे रहे, छोड़ दीजिए। एक सिंपल सा इंस्टेंस है, ना इसमें टैग है ना इसमें कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप क्या करते हो, आपने करा, आप यहीं से टेराफॉर्म अप्लाई कर देते हो, हम नहीं करने वाले। अब मैं इसको गिट पे पुश कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक पर्सनल एक्सेस टोकन चाहिए, तो मैंने एक पर्सनल एक्सेस टोकन पहले से बना के रखा हुआ है, तो मैंने करा गिट रिमोट गिट कन्फिग देख लूँ मैं पहले, ऑलरेडी है तो ये आप कर लीजिएगा, पहले गिट की नॉलेज होनी चाहिए आपको थोड़ी सी। तो फिर मैंने करा गिट रिमोट -v, चेक करें मेरा रिपोजिटरी पे जा रहा है, ठीक है। गिट स्टेटस करा, नई फाइल एडेड है, गिट ऐड कर लिया, और गिट कमिट कर लेंगे, गिट कमिट -m ऐसे माई कोड, हाँ, दैट्स इट। गिट पुश ओरिजिन मेन, क्योंकि ब्रांच का नाम मेन होता है, ऑब्वियसली मुझसे क्रेडेंशियल मांगेगा। मेरा पर्सनल एक्सेस टोकन ऊपर है, मैं वहाँ से उसे कॉपी कर दूंगा, और इस लैब के बाद मैं उसको हटा भी दूंगा ताकि आप उसको यूज़ ना करें, कोई अननेसेसरी मिसयूज़ हो जाता है कई बार, आप भी हटा दीजिएगा। तो मेरा पर्सनल एक्सेस टोकन यहाँ पर है, मैंने इसे कॉपी कर लिया और इसको मैंने फिर हटा दिया, राइट, यहाँ इसको पेस्ट मारा, चला गया, गिट पुश हो गया। तो मेरी ये फाइल वहाँ पर आ जानी चाहिए, चेक कर लें अपना, हमारा कौन सा था, नेटवर्क नट्स पे रिपोजिटरी का नाम क्या था, सेंटिनल चेक ना, एक बार चेक कर लें, सेंटिनल चेक main.tf आ गया, ठीक। अब मैं गया टेराफॉर्म क्लाउड पे, आपने पहले से अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, मैं पहले से अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन पहले से बना हुआ है नेटवर्क नट्स के नाम से। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्रिएट करने को बोलेगा, जो आप इजीली कर सकते हैं। मैं एक वर्क स्पेस बनाऊंगा, वर्क स्पेस पे गया, क्रिएट वर्क स्पेस। अब प्रैक्टिकली ऐसे काम होगा, देखिए, आप सिर्फ कोड लिखोगे अपनी मशीन पे, वहां से रन नहीं कराओगे। अब जो टेराफॉर्म क्लाउड होता है, ये आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो मैंने पहला ऑप्शन चूज करूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं कोड तो डालूंगा गिट पे, राइट, मेरा कोड जाएगा गिट पे। मैंने तो कोड कहां डाला, मेरा कोड तो गिट पे ही है, राइट। तो मैं अपना कोड डालूंगा गिट के ऊपर, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, और ये मेरा टेराफॉर्म क्लाउड है और ये मेरा अमेजन वेब सर्विसेज है, ऐसे ही है। टेराफॉर्म क्लाउड को इससे मेरा अपनी रेपो से इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये कोड यहां से उठाएगी, ये मेरा वर्क स्पेस होगा, और इस वर्क स्पेस के अंदर कोड लाएगी,
राइट। वर्क स्पेस में मेरे को अपनी अमेजन एक्सेस की और सीक्रेट की देना होगा। मैं कोड मेरा यहाँ पर आएगा और टेराफॉर्म क्लाउड मेरे बिहाफ पे यहाँ पे इसको रन कर देगा। बीच में मैं सेंटिनल लगाऊंगा, है ना, पॉलिसी, यहाँ पर पॉलिसी लगाऊंगा कि भाई अगर पॉलिसी मैच करती है तब तो करे वरना नहीं करे। तो हम ये काम करने वाले हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वर्क स्पेस क्रिएट करा, मैंने कहा वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट से उठाइए, यहाँ मेरा नेटवर्क नट्स मैंने कनेक्ट करा हुआ है, आपसे मांगेगा तो आप कर लेना। तो यहाँ पे मेरा सेंटिनल चेक वाला वो आना चाहिए, रेपो मेरी LMNOP, ये रही सेंटिनल चेक, राइट। डिस्क्रिप्शन करना है तो कर दीजिए। इसमें नीचे आपके पास एक क्रिएट वर्क स्पेस करके ऑप्शन आ रहा है, ये रहा, है ना। तो मैं इसको क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पर। तो वर्क स्पेस बन गया। अब ये कनेक्ट हो गया। ये गिट्स जो मेरा गिट पे कोड रखा है ये उसको उठा लेगा। पर इसको एक्सेस करने के लिए सीक्रेट की और एक्सेस की जो है चाहिए। तो आप एक काम करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आप मूव करेंगे वेरिएबल्स के ऊपर, राइट। वर्क स्पेस, सेटिंग्स, वेरिएबल सेट, और यहां पर हम वेरिएबल्स क्रिएट कर देंगे इसमें। एक मिनट ठहरेगा प्लीज। ये तो मेरा नेटवर्क नट्स पे में आ गया, सॉरी, या सेंटिनल चेक में गया, ये रहा वेरिएबल्स, राइट। यहां वेरिएबल्स क्रिएट हम करेंगे अपने वर्क स्पेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं। तो वर्क स्पेस, सेंटिनल चेक और यहाँ पे वेरिएबल्स, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स ऐड कर दूंगा, मेरा अमेजन की एक्सेस की और सीक्रेट की ऐड कर दूंगा। तो जो मुझे कहाँ से मिल जाएगी, मेरा जो मशीन है वहाँ से मिल जाएगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा, यहाँ पे AWS_। तो ये तो हम वैल्यूज यहाँ से उठा सकते, जो है पिक कर सकते हैं, जो आपकी मशीन है यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं इसको हाइड कर दूंगा अभी, तो मैं कैट कर लेता हूँ। आपको पता है आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर .AWS करके फोल्डर आता है, उसमें जो क्रेडेंशियल फाइल होती है, यहाँ पर आपकी एक्सेस की और सीक्रेट की होती है। तो की तो आपकी ये रही और वैल्यू ये है जो मैंने यहाँ पर हाइड करी हुई है। तो मैंने इसको कॉपी करा, AWS_access_key_id, राइट। इसको मैंने याद कर लिया, यहाँ लिखा मैंने AWS_access_key_id और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, इसको सेव कर दिया। एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा जो मेरा सीक्रेट वाला होगा, AWS_secret_access_key, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे लिखा AWS_secret_access_key। स्पेलिंग वगैरह गलत मत करिएगा, चेक कर लीजिएगा, AWS_secret_access_key। ये कैप्स में आएगा बस, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसको पेस्ट करा, सेव वेरिएबल कर दिया। तो आपके वर्क स्पेस के अंदर, ये मैं वर्क स्पेस में हूँ, सेंटिनल चेक, आपकी वर्क स्पेस को क्रेडेंशियल्स चाहिए ना, क्योंकि ये इस क्रेडेंशियल्स को लेकर यूज करेगा। और एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि इनको ना आप हमेशा सेंसिटिव कर दो, सेव कर दिए। सेंसिटिव में ना ये दिखेगा नहीं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, पर तो इसको जो हमेशा सेंसिटिव कर दीजिए। सेंसिटिव से कोई इसको देख नहीं पाएगा। यहाँ पर ये आ रहा सेंसिटिव, ये काम हो गया। तो एक तो ये काम हो गया। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए मेरे कोड के अंदर, मेरा जो कोड है सेंटिनल चेक जो है, इसमें बहुत सिंपल सा है, ना तो मैंने टैग दिया है ना कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो मैं इसको रन करूंगा तो ये हो जाएगा। अप्लाई तक दिखाता हूं मैं आपको। तो मैं गया अपने यहाँ पर, ये मेरा सेंटिनल चेक एक्शन पे गया, स्टार्ट न्यू रन कर दिया। अब ये मेरे मैं इसको इसका नाम दे दिया Demo1, राइट। Demo1 नाम दे देता हूँ इसको, रन का नाम। अब देखो मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, मुझे कोई टेराफॉर्म इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने स्टार्ट रन करा तो ये रन हो जाएगा, ये देखिए। अब टेराफॉर्म क्लाउड आपको एक बहुत अच्छा फीचर जो है देता है, वो है कॉस्ट एस्टिमेशन का, कि भाई तुम ये जो रिसोर्सेज बना रहे हो अपने प्लान के अकॉर्डिंगली, वो कितना खर्चा देगा, कितना उसका कॉस्ट आएगा। ये नॉर्मल, जो आप अगर नॉर्मल रन करते हो तो वहाँ से नहीं आता। मैं अगर यहाँ से अप्लाई जो करूँगा तो नहीं आएगा। तो एक कॉस्ट एस्टिमेशन देगा। इग्नोर द ये वार्निंग अभी छोड़ दीजिए, कॉस्ट एस्टिमेशन आने दें। तो ये मेरा इंस्टांस रन हो जाएगा। कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहा है, ये नॉर्मल केस में नहीं है। ये आपको प्लान आ गया, प्लान आपका सही है,
और ये बता रहा है भाई इस इंस्टांस को एक महीने का $8.63 आएगा। मुझे कंफर्म और अप्लाई करना है बस, और ये चल जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ पर ये अपना चल जाएगा, ठीक है। मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। पर इस केस में तो यार कोई रूल है ही नहीं। अब रूल लगाते हैं, अब आएगा सेंटिनल, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, राइट। अब यहां पर आप देखिए कोई पॉलिसी करके मेरे पास ऑप्शन नहीं है, प्लान कॉस्ट अप्लाई है। मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। मैं अगर अप्लाई कर देता तो ये अप्लाई हो जाता, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया। चलिए अब क्या करें, अब भाई मुझे सेंटिनल पॉलिसी लगानी है। ये तो मेरा वर्क स्पेस है। आप जाइए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, राइट। ऑर्गेनाइजेशन पे आ गए, ये देखिए नेटवर्क नट्स, राइट। सेटिंग्स पे जाइए, ये पॉलिसी दिखेगा आपको यहाँ पे, पॉलिसीज पे जाइए। कोई पॉलिसी नहीं है अभी आपके पास, है ना। थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, कोई पॉलिसी नहीं है। क्रिएट न्यू पॉलिसी करिए। कह रहा है कौन सी पॉलिसी, 2 पॉलिसीज जो फ्रेमवर्क टेराफॉर्म क्लाउड सपोर्ट करता है। ओपीए बहुत कंपनीज यूज करती हैं और सेंटिनल भी बहुत यूज करती हैं। कोई भी नाम दे दिया, मैंने कर दिया टैग चेक, इसका नाम है टैग चेक, कि भाई टैग होना चाहिए। अगर इंस्टांस पर टैग नहीं है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। कुछ भी लिख दिया, चेक tags must be there on EC2 instances, है ना। टैग्स के बिना तो सर्च करना मुश्किल होगा। अब ये आपको एनफोर्समेंट मोड बोलता है। हार्ड का मतलब है भाई ये तो मानना ही पड़ेगा वरना हम अलाउ नहीं करेंगे, आपका रन फेल हो जाएगा। सॉफ्ट का मतलब है वार्निंग देगा पर आप ओवरराइड कर सकते हो आप चाहो तो। एडवाइजरी मतलब खाली वार्निंग देके आपको वो करेगा। तो मैं इसको हार्ड कर देता हूं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब पॉलिसी कहां से लाएं। अच्छा, इनिशियली पॉलिसी लिखना आपको दिक्कत करेगा, तो कुछ सैंपल पॉलिसीज आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छी पॉलिसीज। ये मैंने एक लिंक खोला हुआ है यार, जो गिटहब पे हाशीकॉर्प की अपनी रिपोजिटरी है। यहां से ये टेराफॉर्म गाइड गवर्नेंस में 3rd जनरेशन पॉलिसीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। हमें पता होना चाहिए, ग्रेजुअली आप सीख जाओगे, उसको समझ जाओगे। तो मैंने कुछ बहुत सिंपल पॉलिसीज अपने नेटवर्क नट्स के गिटहब पे डाल रखी है टेराफॉर्म वाले पे। तो आप गिटहब नेटवर्क नट्स टेराफॉर्म पे जाइए, यहाँ मूव करिए और यहाँ पर एक था मेरे पास सेंटिनल पॉलिसी, ये रहा सेंटिनल सैंपल्स, इस पे जाइए। जैसे ये रहा, इसे कॉपी कर लो बस। अभी आपको समझ में आ जाएगा जो है धीरे धीरे। इनिशियली यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये सिर्फ टैग्स चेक करेगी। मैंने ये पॉलिसी ली और यहाँ पेस्ट मार दी, राइट। ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि सारे इंस्टांसेस पे टैग्स हैं कि नहीं है। पॉलिसी सेट क्या होता है, अभी पॉलिसी बनी है सिर्फ, राइट। पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई है ये। तो मैं इसको क्रिएट पॉलिसी जो है कर देता हूं। अभी ये चलेगी नहीं पर मैंने क्रिएट पॉलिसी जो है कर दिया, पॉलिसी सक्सेस आ गया, पर कोई पॉलिसी सेट नहीं है। अरे पॉलिसी तो बन गई पर किस वर्क स्पेस पे लगे, सारे वर्क स्पेस पे लगाऊं कि किसी स्पेसिफिक पे लगाऊं, राइट। तो खाली पॉलिसी जो बनाने से नहीं काम चलेगा। आप जाएंगे पॉलिसी सेट पे, एक पॉलिसी सेट क्रिएट करिए, राइट। और हम तो लोकल ही रख रहे हैं, पॉलिसी भी गिट पे रख सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कहा क्रिएट पॉलिसी विद इंडिविजुअल, नो VCS कनेक्शन। यहां पे क्लिक करा, कह रहा ठीक है भाई आपका पॉलिसी जो है किस में है। मैंने कहा फॉर ऑल वर्क स्पेस, मैंने इसका नाम दे दिया। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी पॉलिसी है जो सारे वर्क स्पेस पे लगानी ही है भाई। टैग मुझे हर वर्क स्पेस पे चाहिए, हर टीम। कंसिडर वर्क स्पेस एज एनवायरमेंट, डेव प्रोड टेस्ट, राइट। पॉलिसी फॉर ऑल वर्क स्पेसेस, कुछ भी लिख दीजिए, मीनिंगफुल होना चाहिए कुछ। पॉलिसी फॉर ऑल वर्क स्पेसेस। तो यहां पर किसी स्पेसिफिक वर्क स्पेस मैं अगर करता हूं तो स्पेसिफिक के ऊपर आ जाएगी, राइट। यहां नीचे वर्क स्पेस का नाम आ जाएगा, मैं ऑल पे कर देता हूं, आप वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं अभी। पॉलिसी इन्फोर्स फॉर ऑल वर्क स्पेस, भाई कौन सी पॉलिसी, यहां से आपका ये पॉलिसी का नाम आ गया टैग चेक, इसको ऐड करना यहां पर, ये पॉलिसी यहां ऊपर आ जानी चाहिए, राइट। तो एक हमने पॉलिसी सेट बनाया जिसका नाम है फॉर ऑल पॉलिसी, इसमें एक पॉलिसी है, अभी कल को 2-3 और ऐड कर दूंगा, इसे कनेक्ट कर दिया तो ये पॉलिसी सेट बन गया, इसका नाम है फॉर ऑल वर्क स्पेसेस। इस पॉलिसी सेट में एक पॉलिसी है पर ये पॉलिसी मेरी पॉलिसी पे तो है ही नहीं। यहां पर आ गया वन पॉलिसी सेट, राइट। यहां पर भी आ गया टैग चेक पे पॉलिसी सेट आ गया, तो ये पॉलिसी लग गई और सारे वर्क स्पेस पे लग रही है। तो वरना यहां 0 पॉलिसी सेट आएगा। तो जैसे ही मैं पॉलिसी सेट बनाऊंगा फॉर वन पॉलिसी इसके अंदर है, सारे वर्क स्पेस पे लग रही है,
तो ये मेरा टैग चेक जो मेरी पॉलिसी थी उस पर भी आ गया। देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, पॉलिसी सेट फॉर ऑल वर्क स्पेसेस आ गया कि ये पॉलिसी सेट लगा हुआ है। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब क्या करें, अब अगर मैं जाता हूँ वापस वर्क स्पेस पे, नेटवर्क नट्स पे गए, वर्क स्पेसिस पे गए, सेंटिनल चेक पे गए, अब मैं इसको रन करूँ एक बार, स्टार्ट न्यू रन, देखते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं है। इसका नाम दे दिया, रन का नाम डेमो 2। देखते हैं कुछ होता है क्या, कुछ नया दिखेगा क्या। लेट्स सी, ये देखो पॉलिसी चेक आ गया, सेंटिनल की पॉलिसी चेक हो रही है ये। अगर मेरी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हुई, मैंने कोड में चेंज नहीं करा है, मैंने पॉलिसी लगा दी आपके बॉस ने कि भाई टैग नहीं देगा ना तो हम अलाउ नहीं करेंगे एक भी इंस्टेंस बनाना, एक भी रिसोर्स बनाना। मेरे केस में इंस्टेंस है। मैं आपको भी इसका एक और एग्जांपल दूंगा, देखते हैं क्या होता है। तो कॉस्ट वगैरह हो जाएगा, प्लान बनेगा, प्लान के बाद पॉलिसी चेक आता है सेंटिनल। इस तरीके से यूज होता है टेराफॉर्म। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, देखें जरा एक बार। कॉस्ट आ गया, ये पहले नहीं था पॉलिसी चेक पेंडिंग, कॉस्ट आ गया, प्लान फिनिश हुआ और ये फेल हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे रिसोर्स पे तो टैग ही नहीं है। ये रहा टैग फेल, भाई साहब टैग नहीं दिया हुआ आपने, देखो अप्लाई गया ही नहीं। मैंने मैंडेटरी कर रखा है, अप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, अप्लाई विल नॉट रन। तो आप कोड में अगर कुछ उल्टा पुल्टा लिखते हो, एज पर कंपनी पॉलिसी नहीं जाएगा तो वो चलेगा ही नहीं। आपको यहां लॉगिन मिलेगा इस पे और आपको अपने लॉगिन से ही काम करना है। तो चलिए भाई, ये तो फेल हो गया। अब मैं एक बार टैग डाल देता हूं। मैंने कहा यार चलो ये तो गड़बड़ हो गई, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने क्या करा, फिर हम अपने कोड में चेंज करेंगे हम तो। मैंने कहा भाई चलो टैग डाल देते हैं। मैंने कहा main.tf, हमने यहां पे जाके एक टैग डाल दिया, टैग्स, और एक छोटा सा टैग डाल देता हूं तो नेम से सेंटिनल चेक, राइट। पर टैग तो आ गया ना, और इसको हमने बंद कर दिया। अब फिर मुझे इसको गिट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये तो फाइल चेंज हो गई है। तो मैंने गिट ऐड करा, है ना, गिट ऐड, गिट कमिट, मैंने करा टैग एडेड, राइट, और गिट पुश ओरिजिन मेन। आप तो यही करोगे बस, आपके पास और कुछ काम है नहीं। और हम फिर यहां से अपना वो, मैं अपना गिट एक्सेस टोकन उठा लूँ, है ना, वो मुझे चाहिए होगा। मेरा गिट एक्सेस टोकन भी मुझे मिल जाएगा यहीं कहीं, इसके बाद है ये। तो टोकन मैं डिलीट कर दूंगा तो इसका मिसयूज नहीं होगा। फिर मैंने यहां पेस्ट करा, हो गया। तो अब अगर मैं रन करता हूं तो आपने क्या करा भाई, आपने कर दिया पुश। तो अब आपका टीम मेंबर, ये देखो यहां पे रन भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं डिटेल में जब गया, ये देखो प्लान, ये भी गया, कॉस्ट एस्टिमेशन आएगा, और देखते हैं पॉलिसी चेक मेरा सक्सेस होना चाहिए। इस बार टैग है। तो हम सेंटिनल के बारे में जो हमारा ट्रेनिंग है, जो हम लोग जो टेराफॉर्म का ट्रेनिंग करते, देखो मेरा पॉलिसी चेक पास हो गया इस बार। वाओ, पॉलिसी चेक पास, सेंटिनल रिजल्ट ट्रू, दिस मीन्स दैट ऑल सेंटिनल पॉलिसीज आर पास्ड एंड प्रोटेक्टेड बिहेवियर इज अलाउड। वेरी गुड, टैग अलाउड, बहुत बढ़िया। और अब आप कंफर्म और अप्लाई कर सकते हो। अब मैं कंफर्म और अप्लाई करूंगा तो मेरा रिसोर्स जो है बन जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसको जो है डिस्कार्ड कर देता हूं। अब एक काम और करते हैं, मैं एक पॉलिसी और जो है लगाता हूं कि मेरे ना टीम मेंबर बड़े हैवी इंस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं यार। मैं चाहता हूं नहीं भाई, हम स्पेसिफिक इंस्टांस ही अलाउ करेंगे बस, हमारे प्रोजेक्ट में जरूरत ही नहीं है। अब ये एक वर्क स्पेस तक भी लिमिट हो सकता है। मैं तो पूरे एंटरप्राइज पे कर रहा हूं, आप एक स्पेसिफिक वर्क स्पेस के लिए जो है लगा दीजिए पॉलिसी, आपकी मर्जी है। वर्क स्पेस मींस एनवायरमेंट, अ टीम। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूं, मैं अभी इसको रन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे रन नहीं करना, आपको समझ आ गया ये। अब एक काम करते हैं, तो मैंने एक पॉलिसी और लगा दी। मैंने कहा भाई ऐसा है, ये हमारे लोग तो बहुत गलत इंस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं, हैवी, जो जरूरत ही नहीं है। अब इतनी बड़ी टीम में कहां चेक करोगे यार किसने कौन सा इंस्टांस क्रिएट कर दिया।
आप अपना सेंटिनल पॉलिसी लगाओ बस, एज पर योर प्रोजेक्ट नीड्स, राइट। तो मैं फिर सेटिंग्स में गया, मैं फिर पॉलिसी में गया, मैंने एक पॉलिसी और क्रिएट कर दी। मैंने इसका नाम कर दिया चेक इंस्टांस, राइट, टाइप्स, या अलाउड इंस्टांस टाइप्स, अलाउड इंस्टांस टाइप्स, और ओनली लिस्टेड इंस्टांस टाइप्स आर अलाउड, राइट। इसको भी मैंडेटरी करना है। और इसका भी कोड मैंने यहां पर जो हमारा टेराफॉर्म की रिपोजिटरी, उसमें ये मैंने कोड लिखा हुआ, पॉलिसी टू अलाउ सर्टेन इंस्टांस टाइप। अभी इसे कॉपी पेस्ट मार लो। ये 3 इंस्टांस टाइप मैं अलाउ कर रहा हूं, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल, T2 मीडियम, राइट। मैंने इसे कॉपी करा यहां तक। और भी एग्जांपल्स हैं, मैं सारे एग्जांपल्स इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, इट विल बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। ये हो गया, राइट। अब किस पॉलिसी सेट से अप्लाई करना है? याद है हमने एक पॉलिसी सेट बनाया था जो सारे वर्क स्पेस पे लग रहा था, फॉर ऑल वर्क स्पेसेस। इसको चिपका दो यहां पर, ये रहा। और इसमें नीचे आप यहां पे क्रिएट पॉलिसी कर दो। और एक बार पॉलिसी सेट में जाके भी चेक कर लेते हैं। पॉलिसी सेट में गए, अब ये देखो दो पॉलिसी आ गई ना इसके अंदर। तो ये रहा, 2 पॉलिसी है। आप यहां से और भी ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, ये कर लीजिएगा। अपडेट पॉलिसी कर दिया, इसमें कुछ करा नहीं हमने। अब मेरा पॉलिसी जो बोलती है अलाउड इंस्टांस टाइप में कि भाई हम तो खाली कौन से अलाउ कर रहे हैं, T2 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, है ना, ये 3 अलाउड है। तो मैं जान के पंगेबाजी कर देता हूं, मैं लार्ज कर देता हूं अपने कोड के अंदर। अब एक डेवलपर भैया हैं हमारे, उन्होंने कहा कि हम तो मजे लेंगे, लार्ज, मैंने इसको जान के लार्ज कर देता हूं। अब टैग वाला तो अलाउड है, राइट, पर वो जान के पंगेबाजी कर रहा है। अब उसने लार्ज कर दिया, इसको फिर से गिट स्टेटस करेगा और गिट ऐड करेगा। ये तो करना ही पड़ेगा। गिट पुश, गिट कमिट करते हैं, से इंस्टांस टाइप चेंज, राइट, और गिट पुश ओरिजिन मेन। आपका काम तो सिर्फ इतना ही है बस। और मैं अपना टोकन उठा लूं भाई, मेरा टोकन, मेरा टोकन कहाँ गया? मैं ये एक्सेस की वगैरह भी डिलीट करूँगा, क्योंकि कई बार ना ये एक्सपोज हो जाती हैं। अभी हमारे साथ हुआ ऐसा, बहुत भसड़ हो गई। फिर भसड़ इज़ द राइट वर्ड है। चलिए गया। अब जैसे ही मैं ये गया, ये भाई साहब तो रन शुरू कर देंगे। सेंटिनल चेक, इनने प्लान शुरू कर दिया। सी डिटेल जरा देखें अब क्या होता है। अब मेरा इंस्टांस टाइप पॉलिसी में अलाउड नहीं है। पहले वाले में सक्सेस हो गया था क्योंकि मैंने दूसरी पॉलिसी नहीं लगाई थी। देखें जरा, कॉस्ट एस्टिमेशन आएगा, T2 लार्ज है, मेरा प्राइस भी बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। थोड़ा सा वेट करिए, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और प्लीज़ इस पर थोड़ा सा आप लोग एक बार पक्का हैंड्स ऑन कर लीजिए। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो आपसे वो सेंटिनल वगैरह के बारे में पूछेगा, और नॉर्मली लोग इसे कवर नहीं करते इतना, पर आप इसको जानिए। ये देखिए, मेरा टैग चेक तो पास हो गया, अलाउड इंस्टांस टाइप फेल हो गया भाई। ये तो टैग चेक था, ये तो हार्ड मैंडेटरी था, ये तो ट्रू हो गया मेरा, इसमें मारामारी नहीं है। इंस्टांस टाइप वाला हार्ड मैंडेटरी था, ये मेरा फॉल्स हो गया, मेरा अप्लाई होगा ही नहीं। तो अगर कोई उल्टा पुल्टा कोड डालता है, आप इसमें रीजन भी स्पेसिफिक कर सकते हो। सोचो आप कितना बाउंड कर सकते हो। आप रीजन कर लो भाई। हमारे प्रोजेक्ट में तो सिर्फ मुंबई और वर्जीनिया में ही इंस्टांस बनते हैं। आप उस पर पॉलिसी लगा दो, आप इंस्टांस टाइप पे लगा दो, टैग्स पे लगा दो, कौन कौन से टैग्स अलाउड हैं उस पे कर दो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आपको काफ़ी रिसोर्सेज यहाँ से मिल जाएंगे, जो मैंने टेराफॉर्म का ऑफिशियल गिटहब पेज यूज़ करा। ये 3rd जनरेशन में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अमेजन पे कर रहे हैं, एजर पे कर रहे हैं, किसी भी क्लाउड पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ से इसको रेफ़र कर लेता हूँ। धीरे धीरे पॉलिसी भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी, और आप ज़्यादा करना चाहें तो आप एक्सप्लिसिटली इसके बारे में और सेंटिनल पढ़ सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है, और कितना इम्पॉर्टेंट है सेंटिनल ये आपको समझ में आ गया होगा। सेंटिनल के बिना आपका कोई भी
जो प्रोजेक्ट है वो नहीं रन होगा एंटरप्राइज में। आपको दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर, इतना ही है इस वीडियो के अंदर। द फोकस वाज ऑन सेंटिनल। तो आई होप आपको समझ में आया है और प्रैक्टिकल्स भी हमने देखे हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? आप इसे अपनी इंडस्ट्री, आप ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं क्या, या अब ये वीडियो देखने के बाद अरे ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज कर सकता हूं और मैं इसको प्लान करूंगा अपने प्रोडक्शन में यूज करने का? कमेंट्स में शेयर करिएगा, राइट करिएगा, सॉरी कमेंट्स में राइट करिएगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा मिलेंगे कुछ इसी तरीके के प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब क्लोज टू योर वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों के साथ। स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।